हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एईडीओ के लिए केबीसी नैनो की जो प्रैक्टिस सेट की बुक आई है उसके मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। यानी कि इस वीडियो में बीपीएससी एईडीओ पेपर 2 यानी कि सामान्य अध्ययन के कुल 100 प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले इस बुक के और भी प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये कनकलता बरुआ है। कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? तो यह घटना गोहपुर की है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सितंबर 1942 में भारी संख्या में लोग असम के गोहपुर पुलिस चौकी पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और वहीं कनकलता बरुआ महिलाओं के समूह का नेतृत्व कर रही थीं तथा इनका उद्देश्य पुलिस चौकी पर लगे यूनियन जैक के झंडे को उतारकर भारतीय झंडा फहराना था तथा ये पुलिस की धमकियों के बाद भी नहीं रुकी तथा पुलिस की गोलियों का शिकार हुई और शहीद हो गई थी। नेक्स्ट है, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो ये गुप्त काल का माना जाता है। बयाना किले में स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ ये गुप्त काल का है और इसे गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के सामंत रहे वरिक विष्णुवर्धन ने बनवाया था और इन्होंने 528 ईस्वी में हुण शासक मिहिर कुल को हराया था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम था। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम बाणभट्ट था और बाणभट्ट ने ही हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित की रचना की है तथा इन्होंने एक प्रसिद्ध उपन्यास कादम्बरी की भी रचना की है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र ग्रंथ है और त्रिपिटक के अंतर्गत सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी, विनय पिटक के रचनाकार उपाली थे तथा अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्तिस ने की थी। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध की मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ? तो ये कुशीनगर में हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में। और बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में और शाक्य वंश से संबंधित होने के कारण गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं। नेक्स्ट है, लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला? तो इससे सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला है और लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है भोगवा नदी के तट पर और लोथल का उत्खनन 1975 ईस्वी में SR राव ने करवाया था तथा ये सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीबाड़ा यानी के डॉकयार्ड था। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का जन्म स्थान है। तो भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था 599 ईस्वी पूर्व में और इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। नेक्स्ट है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात मौर्यों ने शासन किया था और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पूर्व में की थी चाणक्य की सहायता से और नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी 344 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त करने के बाद। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में उपलब्ध है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये 16 महाजनपद थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अवंती, गांधार, कंबोज और अश्मक। और इन 16 महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत में स्थित था उसका नाम अश्मक था। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसे सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अथर्ववेद। ऋग्वेद ये पुरुष सूक्त के लिए प्रसिद्ध है। यजुर्वेद इसमें यज्ञ का विधि विधान है तथा सामवेद इसका विषय संगीत है। नेक्स्ट है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत या दर्शन है?
तो अनेकांतवाद ये जैन मत से संबंधित है और इसे सप्तभंगी ज्ञान या फिर स्यादवाद भी कहते हैं और ये जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। नेक्स्ट है कल्हण की पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका नाम राजतरंगिणी है और राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की नदी और इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो ये जमींदारों के साथ किया गया था तथा 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया था और ये कुल ब्रिटिश भारत के 19% हिस्से पर लागू था तथा सूर्यास्त कानून भी अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित है और इस व्यवस्था के अंतर्गत वसूले गए लगान का 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा किया जाता था तथा शेष 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखते थे। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? तो इसकी घोषणा 1 नवंबर 1858 को की गई थी तथा इसके बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था तथा भारत को सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन दोनों को समाप्त कर दिया गया था और इसके स्थान पर एक 15 सदस्यीय भारतीय काउंसिल की स्थापना की गई थी और ये घोषणा जो है इलाहाबाद में एक दरबार में पढ़ी गई थी। नेक्स्ट, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1868 ईस्वी में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था तथा अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का अनुमान इन्होंने 20 रुपये लगाया था और दादा भाई नौरोजी ने ही धन की निकासी का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में और ज्योतिबा फूले की पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। और जालियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध निम्नलिखित में से क्या नहीं मानते थे? तो महात्मा बुद्ध ईश्वर की सभ्यता को नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल आधुनिक भारत का निर्माता भी कहलाता है? तो आधुनिक भारत का निर्माता लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं क्योंकि उसने भारत में रेलवे, टेलीग्राफ, डाकघर अधिनियम, आधुनिक शिक्षा जैसी कई महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत की थी। वहीं इसके बावजूद डलहौजी हड़प नीति के लिए भी जाना जाता है, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए। नेक्स्ट है गांधी जी ने डांडी अभियान चलाया था। तो ये अभियान गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने हेतु चलाया था। 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डांडी यात्रा शुरू की थी। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था और इसने लाहौर में अपनी राजधानी बनाया था। वहीं कुरान की पंक्तियों को सुरीला गाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या ममलूक वंश की स्थापना की थी और इसका शासनकाल 1206 से 10 का था। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 36 का था। बलबन का शासनकाल 1266 से 86 का था। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक इसका शासनकाल 1325 से 51 का था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुभद्द। गौतम बुद्ध के द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्द था। नेक्स्ट है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय है, ऑप्शन सी। तथा मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल में। और गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। शंकराचार्य ये भक्ति आंदोलन तथा अद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं
तथा इनका उदय 8वीं सदी में हुआ है। और शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की थी, रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी तथा विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। और चैतन्य महाप्रभु ये बंगाल के 14वीं सदी के संत थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था, बाबर तथा अफगानों के मध्य। और चंदेरी का युद्ध ये 1530 नहीं 1528 ईस्वी में हुआ था, बाबर तथा मेदिनी राय के मध्य, जिसमें मेदिनी राय को बाबर ने बुरी तरह से पराजित किया था। नेक्स्ट है, गांधार कला शैली समन्वय है, तो ये भारतीय और ग्रीक यानी कि यूनानी कला का समन्वय है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय और यूनानी या ग्रीक शैली के मिश्रण से भारत में गांधार कला शैली का जन्म हुआ है। नेक्स्ट है, कोयले का सामान्य प्रकार है, तो कोयले का सामान्य प्रकार बिटुमिनस होता है और इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 90% तक होती है, जबकि एंथ्रासाइट ये कोयले का सर्वोत्तम रूप होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी छोटा नागपुर से निकलती है। दामोदर नदी का उद्गम पलामू के लातेहार जिला के उत्तर पूर्वी भाग से होता है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और इसका उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से होता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है तथा भ्रंश घाटियों से होकर पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। महानदी इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा पर्वत श्रेणी से होता है तथा ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कावेरी नदी ये दक्षिण पश्चिम कर्नाटक के पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है तथा कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजघाट बांध, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में सरसों खरीफ फसल नहीं है, ये रबी की फसल है, जबकि कपास, मूंगफली और मक्का ये खरीफ फसल है। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड है, ऑप्शन बी। भारत की जनजातियों में गोंड जनजाति सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जापान। सीमा रहित का मतलब हो गया इसकी सीमा किसी भी देश से नहीं लगती है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का खेतड़ी खान ये सिंधु घाटी सभ्यता काल से ही तांबा उत्खनन का प्रमुख क्षेत्र रहा है। नेक्स्ट है, भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जांगबो नदी कहते हैं तथा अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है और बांग्लादेश में इस नदी को जमुना कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? तो औरैया थर्मल पावर प्लांट ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोल्डन महासीर, ये एक मछली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? हल्दिया ओडिशा, तो ये गलत है। हल्दिया जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। जामनगर महाराष्ट्र, तो ये भी गलत है। जामनगर गुजरात में है। नुमालीगढ़ ये भी गलत है, ये असम में है। और पनानगुडी तमिलनाडु, तो ये सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? तो ये शहरी क्षेत्रों में लघु वनों के सृजन से संबंधित है, ऑप्शन सी। तथा इस पद्धति से बहुत कम समय में जंगलों को घने जंगलों में परिवर्तित किया जा सकता है तथा इसे जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी ने विकसित किया था। नेक्स्ट है, सूर्यग्रहण में होता है, तो सूर्यग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, बैरेन द्वीप। और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है तथा ये अंडमान द्वीप समूह में सबसे पूर्वी द्वीप है। इसके अलावा नारकोंडम द्वीप ये भी भारत का ज्वालामुखी द्वीप है और ये प्रसुप्त या निष्क्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है अधोलिखित में कौन शीत महासागर धारा नहीं है, यानी कि गर्म महासागरीय धारा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, अगुलहास। अगुलहास ये दक्षिण हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है, जबकि कनारीज, हम्बोल्ट और ओयाशियो ये तीनों ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है, ताइवान की राजधानी ताइपेई है, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है तथा मालदीव की राजधानी माले है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। और मालाबो जो है इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील गुजरात तो ये सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश ये भी सही है, कोटा तमिलनाडु ये भी सही है और टोडा केरल तो ये गलत है। टोडा जनजाति जो कि द्रविडियन समूह से संबंधित है और ये तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो अराकान योमा हिमालय का दक्षिण पूर्वी विस्तार माना जाता है और ये म्यांमार में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोना खनन, और ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, धान। धान के खेत ये मीथेन गैस के साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O उत्सर्जित करते हैं, जिसका प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? लाइफ ऑफ होएनसांग हुई ली तो ये सही है, द नेचुरल हिस्ट्री ये टॉलमी नहीं होगा, इसकी रचना प्लिनी ने की थी। हिस्टोरियल फिलिपिकल पाम्पेई स्ट्रोगस ये सही है तथा द हिस्ट्रीज हेरोडोट्स तो ये भी सही है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तथा टॉलमी की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जियोग्राफी, अल्मागेस्ट आदि। नेक्स्ट है पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेक फागुबिन, और ये माली में स्थित है। लेक विक्टोरिया ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है तथा ये युगांडा, केनिया और तंजानिया की सीमा से लगती है। लेक ओगुटा ये नाइजीरिया में स्थित है तथा लेक वोल्टा ये घाना में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। नेक्स्ट है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची, इसमें कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं तथा इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था और इसका संबंध पंचायतों से है। नेक्स्ट भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। नेक्स्ट संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध पंचायती राज अधिनियम से है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है तथा ये देश का सर्वोच्च मौलिक कानून है तथा शासन के सभी अंग संविधान से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो ये प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य दोनों में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 48A जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ये पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु प्रयास करने से संबंधित है तथा मूल कर्तव्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 51A जी ये कहता है कि जंगल, तालाब, नदियाँ, वन्य जीव सहित सभी तरह की प्राकृतिक पर्यावरण संबंधी चीज़ों की रक्षा करना और उनको बढ़ावा देना भारतीय का कर्तव्य होगा।
नेक्स्ट है संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है। नेक्स्ट है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव 51-52 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसमें भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं तथा प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता है तथा राज्यसभा के संरचना, गठन, इससे संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में दिया गया है। और राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा निर्धारित किया गया है, सरदार स्वर्णसिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर। तथा इस संविधान संशोधन के द्वारा कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत। वहीं 11वां मौलिक कर्तव्य इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था और वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है लोकसभा निर्वाचन संख्या को किस संशोधन द्वारा बढ़ाया गया? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 31वें संशोधन के द्वारा। और ये संशोधन 1973 में हुआ था। और इस संशोधन के द्वारा लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। नेक्स्ट है इनके प्रशासन के लिए नगरपालिका संगठनों को तैयार किया गया है। तो नगरपालिका संगठनों को नगर और छोटे शहरों के प्रशासन के लिए गठित किया गया है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे रोग को पेंडेमिक कहते हैं, यानी कि महामारी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो दिए गए विकल्पों में सबसे भारी धातु पारा है और इसे Hg से डिनोट करते हैं और इसकी परमाणु संख्या 80 होती है। नेक्स्ट है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट है कॉस्मिक किरणें। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, आवेशित कण है। कॉस्मिक विकिरण में मुख्यतः धन आवेशित प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट है केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पोटेशियम और सोडियम। सोडियम तथा पोटेशियम बहुत ही क्रियाशील होती है तथा ये हवा में मौजूद नमी के कारण तुरंत क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे पदार्थ का निर्माण करती है। इसी से बचाने के लिए इसे केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स ऐसे पौधे वर्ग हैं जिसमें फूल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो धुआं में पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है जो आंखों में जलन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो ये क्लोरोप्लास्ट में एटीपी में बदलती है। नेक्स्ट है उपग्रह यानी कि सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। तो सैटेलाइट का उपयोग दिए गए विकल्पों में टेलीविजन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु यानी कि वायरस की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है और वायरस को जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन में मिली होती है तथा थायरॉक्सिन का स्राव गले में स्थित थायराइड ग्रंथि के द्वारा किया जाता है और यह शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति, विशेषकर ओ निगेटिव, ये किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को रुधिर दे सकता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं।
वहीं ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी भी ग्रुप का रुधिर ले सकता है। नेक्स्ट है पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा आयरन। पालक के हरे पत्ते आयरन के प्रबल स्रोत होते हैं और आयरन जो है ये रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो सर्वाधिक ऊर्जा दिए गए विकल्पों में एक्स किरणों की होती है। वहीं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक ऊर्जा गामा किरणों की होती है। उसके बाद फिर एक्स किरण, फिर पराबैंगनी, उसके बाद फिर दृश्य प्रकाश, फिर अवरक्त, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव। नेक्स्ट है जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है। तो हरा आलू में सोलानाइन पाया जाता है तथा अधिक मात्रा में इसका सेवन शरीर के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो ये गाय के दूध में कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है खट्टे दूध में होता है तो इसमें लैक्टिक एसिड होता है। ऑप्शन डी। एसिटिक एसिड ये सिरका में होता है, टार्ट्रिक एसिड ये अंगूर में होता है तथा सिट्रिक एसिड ये नींबू के रस में होता है। नेक्स्ट है धान के खेत से निकलने वाली गैस है। तो धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है CH4 और मीथेन को मार्श गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विटामिन ए तथा इसका रासायनिक नाम और रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है तथा विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। नेक्स्ट है पाइरहीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन तथा यह विश्व का सबसे बड़ा बायोम है और इसका विस्तार भूमध्य रेखा के निकट 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। नेक्स्ट है कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? तो इसके लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है यानी कि कॉन्वेक्स मिरर और इसके प्रतिबिंब आभासी, सीधे और वस्तु से छोटे बनते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए। और पॉलीएमाइड यानी कि केवलर का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतया पाया जाता है। तो ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। प्रमस्तिष्क अंगघात या सेरेब्रल पाल्सी एक प्रमस्तिष्क संबंधी विकार है जो कि छोटे बच्चों में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। तो इससे बेरी बेरी हो जाता है क्योंकि चावल को पॉलिश करने से इसके छिलके में उपस्थित विटामिन B1 यानी कि थायमिन ये उपलब्ध नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसके अलावा इसका निर्माण थाइमस ग्रंथि में होता है और लिम्फोसाइट ये विभिन्न रोगाणुओं से शरीर की सुरक्षा करते हैं। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें आर्गन गैस भरी जाती है ऑक्सीकरण को रोकने के लिए और विद्युत बल्ब का फिलामेंट ये टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है भारत में कोर उद्योग क्या नहीं है? तो भारत में कोर उद्योग के अंतर्गत विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ आधारित उद्योग आते हैं और इसमें सॉफ्टवेयर शामिल नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा नाबार्ड। प्रत्यक्ष वित्त प्राप्ति का ऐसा साधन है जहां ऋण प्राप्तकर्ता बिना किसी तीसरी पार्टी के या मध्यस्थता के बैंक से प्रत्यक्ष रूप से वित्त प्राप्त करते हैं और नाबार्ड जो है ये प्रत्यक्ष न देकर बैंकों या अन्य संस्थाओं के माध्यम से ऋण मुहैया कराता है और नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट तथा इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नेक्स्ट है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP का निर्धारण कौन करता है? तो MSP का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो फल्गु नदी ये मोहना और लीलाजन नदी के
संगम से बनती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा ये नदी बिहार के गया से गुजरती है और गया का विष्णुपद मंदिर इसी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट है बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी और 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का गठन किया गया था बंगाल से पृथक करके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, किशनगंज। ये किशनगंज जिला है जो कि नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है। बिहार के कुल 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं और 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। तो बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें चावल, गेहूं और मक्का है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके मॉडल सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।